गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि कैसे क्या पाइथन के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं और डाटा टाइप्स क्या होती हैं। आज हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब एक टास्क जिसमें जिसको लिखने से एक टास्क कंप्लीट होए वो फंक्शन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो फंक्शन के अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन होती हैं। तो जो बिल्ट इन फंक्शन है उनमें ना बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन की तरफ से हमें मिली हुई हैं कुछ यूटिलिटी। उसमें हमको डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ती, हमें सिर्फ उनका नाम लिखना है, वो उनका जो काम है अपने आप हो जाएगा। तो इसमें कई तरह के फंक्शंस हैं बिल्ट इन अवेलेबल पाइथन में। उसमें कुछ हम पढ़ते हैं, जैसे प्रिंट है। प्रिंट में हम इसे प्रिंट लिखेंगे तो वही हमें प्रिंट करके दे देगा जो भी हम उसके बीच में लिखेंगे, हमें इसको डिफ़ाइन नहीं करना। तो एक स्पेसिफाइड मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट यूज होता है। इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी और ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अंदर एक से ज़्यादा आर्गूमेंट ले सकते हैं हम। तो नीचे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये देखो प्रिंट लिखा, फिर प्रिंट के हमेशा आगे ब्रैकेट होंगी और उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे डबल कोट्स में लिखेंगे अगर हमने प्रिंट करवाना है तो वो गुड मॉर्निंग लिखा तो ये प्रिंट हो जाएगा। और आगे हमने लिखा प्रिंट सम ऑफ 5 + 10 इज, ये 5 + 10 ये स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद हमने कोमा लगाया। कोमा का मतलब होता है प्रिंट के अंदर स्पेस हमने स्पेस देना है। तो फिर हमने लिखा 5 + 10। जब हमने बाद में 5 + 10 लिखा वो भी प्रिंट होएगा, पर वो कैलकुलेशन होएगी उसकी। पहले 5 + 10 = 15, क्योंकि उसको हमने स्ट्रिंग नहीं बनाया और बीच में स्पेस आएगा इनके क्योंकि हमने कोमा लिख दिया। तो नीचे एक एग्जांपल भी दे रखा है, इसमें देखो दो वेरिएबल हैं लिखे हमने, ए और बी, और यहाँ प्रिंट करवाया उनको द वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू दे दी, द वैल्यू ऑफ बी और बी की वैल्यू दे दी। अपने आप उठा लेगा ये वहाँ से। एक एग्जांपल और है, प्रिंट हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हमने इनपुट करवाया यूज़र से इंटर द स्टूडेंट नेम। अब इनपुट क्या है? इनपुट भी एक फंक्शन है, इसको हम आगे देखते हैं। इसमें ये इनपुट फंक्शन यूज़र से कुछ वैल्यू इनपुट करवाने के लिए यूज होती है। यूज़र मतलब जो यूज कर रहा है, प्रोग्राम रन कर रहा है। तो हमने स्टूडेंट का नाम इंटर करवाया यूज़र से, एज इंटर करवाई, क्लास इंटर करवाई, स्कूल इंटर करवाया और सब कुछ प्रिंट कर दिया। अब तो इनपुट, ये नीचे देखो एग्जांपल दे रखा है, हमने यूज़र ने इनपुट किया नाम नेहा, क्लास एज 12, क्लास 7A, डीएवी पब्लिक स्कूल, ये सब प्रिंट कर दिया। अब इनपुट फंक्शन हम नीचे यू देख रहे हैं क्या होता है। इनपुट फंक्शन एक वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है यूज़र से। अगर यूज़र नंबर देता है, फ्लोट देता है, नंबर मतलब कोई नंबर देता है, स्ट्रिंग इंटीजर देता है कोई 5, 10, 20, या कोई फ्लोट वैल्यू देता है जैसे 20.5 डेसिमल वैल्यू देता है कोई, तो भी इसको यूज़र पाइथन इसको स्ट्रिंग वैल्यू मानेगी, स्ट्रिंग मान के इसको प्रिंट कर देगी। आप इससे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे उसने एंटर किया 20, तो आप 20 + 50 नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रिंग मान रहा है। स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं होती, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको इंटीजर में। जैसे उसने 20 दिया, तो उसने 20 दिया, जैसे अगले पेज पे एग्जांपल है, ये देखो उसने उसने एज इंटर करी। हमने एज को कन्वर्ट करना है इंट में, तो हमने उसके आगे इंट लिख के एज को ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंट में। उसको नए वेरिएबल इंट एज में, इंट अंडरस्कोर एज में स्टोर करवा लिया। फिर हम इस पे अगर हम वो करेंगे सब्सट्रैक्शन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, वो तब चलेगी। ऐसी फ्लोट को भी देखो हमने चेंज कर लिया। इस तरीके से हम इसमें कन्वर्ट, इनपुट से वैल्यू लेते हैं यूज़र से और वो स्ट्रिंग के रूप में आती है, फिर उसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं इंट में, फ्लोट में। अगर स्ट्रिंग चाहिए, प्रिंट करवाना है तो स्ट्रिंग ही चल जाएगा। अगर उसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर है कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट क्या होते हैं? कमेंट वो होते हैं जिसको
जिसको इंटरप्रेटर या कंपाइलर नहीं पढ़ता। वो सिर्फ समझाने के लिए होते हैं कि ये कोड क्यों यूज हो रहा है, इसका क्या पर्पज़ है, मतलब उसकी पर्पज बताता है उसका कोड का। वो रन उसको कंपाइलर इंटरप्रेटर पढ़ता नहीं, वो यूज नहीं होता और नहीं एग्जीक्यूट नहीं होता। वो सिर्फ समझाने के लिए होता है कि ये क्यों यूज हो रहा है, ये कोड यूज क्यों हो रहा है। तो दो तरह के कमेंट होते हैं पाइथन में, सिंगल लाइन तो मल्टी लाइन। अगर एक लाइन में लिखना है तो सिंगल लाइन, और अगर कई लाइनों में कमेंट, लंबा कमेंट है तो मल्टी लाइन यूज करोगे। तो सिंगल लाइन कैसे यूज करते हैं, एक हैश लिखोगे, हैश हैश लिख के उसके बाद जो भी लिखोगे वो कमेंट बन जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक लाइन में होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा लाइन में लिखना है तो ट्रिपल कोट्स के अंदर ट्रिपल कोट्स लिखोगे, फिर उसके अंदर जो लिखना है कमेंट लिखोगे, कई लाइनों में लिख सकते हो, फिर उसके बाद ट्रिपल कोट्स बंद कर दोगे। तो इस तरीके से हम कमेंट यूज करते हैं पाइथन में।